गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं रोशन और हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मिरर क्या होता है। बच्चों अगर बात करें मिरर की तो मिरर इज़ अ स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड सरफेस। ये एक मुलायम और वेल पॉलिश्ड सरफेस है, सतह है। जैसे कि ये मेरा वाइट बोर्ड है, पॉलिश्ड और स्मूथ, मुलायम और वेल पॉलिश्ड, फ्रॉम विच लाइट सफर्स रिफ्लेक्शन। जिसके ऊपर अगर लाइट फॉल करे तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है और लाइट, हर एक कलर की लाइट ऐसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है और जितनी भी लाइट ऐसी सरफेस के ऊपर फॉल करती है वो मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो जाती है और जो दूसरे प्रोसेसेस हैं ऑब्जर्प्शन और रिफ्रैक्शन वो मिरर के केस में मिनिमम रहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं द लाइट रेज ऑफ all wavelengths, or we can say that colors, undergoes reflection from mirror। ऐसा नहीं है कि किसी एक कलर की लाइट अगर मिरर पे फॉल करे तो वही रिफ्लेक्ट होती है। सभी कलर्स की लाइट या सभी वेवलेंथ्स की लाइट अगर मिरर पे फॉल करती है तो वो सभी की सभी कलर्स की लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट हो जाती है और मैक्सिमम रिफ्लेक्ट होती है। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट लाइट undergoes reflection on striking a mirror। जितनी भी लाइट मिरर के ऊपर फॉल करती है उसकी मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो रिफ्लेक्ट होगी और मिनिमम लाइट ऑब्जॉर्ब हो सकती है और रिफ्रैक्ट भी होती है, लेकिन उसकी भी परसेंटेज मिनिमम रहती है। लेकिन ट्रांसमिट मिरर के केसेस में लाइट नहीं होती, ट्रांसमिशन जीरो होती है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि मिरर एक ओपेक सरफेस भी रहता है। मिरर इज अ ओपेक सरफेस, यानी कि ये एक ऐसी सरफेस है जिसके थ्रू लाइट ट्रांसमिट नहीं हो सकती। इसके ऊपर अगर लाइट फॉल करती है तो वो वापस आएगी, उसके थ्रू पास नहीं करेगी, दूसरी तरफ नहीं पास कर पाएगी। तो हम ये भी कह सकते हैं सिंपली, अगर आपको मिरर की ये डेफिनेशन लर्न नहीं हो पा रही तो आप सिंपली ऐसा भी कह सकते हो कि मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड नहीं कहना तो नहीं कहिए, लेकिन मिरर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसके ऊपर अगर लाइट फॉल करती है तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, मैक्सिमम परसेंटेज रिफ्लेक्ट हो जाती है और हर कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होती है। मिरर बनाने की क्या प्रक्रिया रहती है? मिरर हम ग्लास एक मटेरियल रहता है उससे भी बना सकते हैं या फिर किसी मेटल को पॉलिश करके उससे भी बना सकते हैं। अगर हम ग्लास लेते हैं तो ग्लास की एक सरफेस को हम बिल्कुल स्मूथ और पॉलिश कर देते हैं और दूसरी सरफेस के ऊपर हम सिल्वर या सिल्वर नाइट्रेट या फिर एल्युमिनियम, इनमें से किसी भी मटेरियल की हम एक बहुत ही थिन लेयर डिपॉजिट करते हैं और ये थिन लेयर ही लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। जब लाइट इस थिन लेयर के ऊपर स्ट्राइक करती है ग्लास के ऊपर, हम सिल्वर या सिल्वर नाइट्रेट या फिर एल्युमिनियम की लेयर, ग्लास की जैसा कि दो साइड्स होती है, एक साइड को हम वेल पॉलिश्ड करेंगे, उसको अच्छे से पॉलिश करेंगे और स्मूथ बिल्कुल मुलायम कर देंगे और उसकी जो दूसरी सरफेस है उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट या एल्युमिनियम की बहुत ही पतली लेयर डिपॉजिट करेंगे। इसी लेयर पे लाइट जब पहुंचेगी, स्ट्राइक करेगी, तो इसी लेयर से लाइट स्ट्राइक करके वापस आएगी और रिफ्लेक्शन होगी। और इस लेयर को बचाने के लिए आप देखते हो कि मिरर की जो बैक साइड होती है वो ज़्यादातर रेडिश कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है या किसी और कलर की भी होती है, लेकिन ज़्यादातर रेड कलर की देखने को मिलती है। तो इस लेयर को बचाने के लिए हम फिर इस लेयर को पेंट कर देते हैं। और इसके साथ साथ आप सिर्फ ग्लास से ही मिरर नहीं बना सकते, आप मेटल सरफेस को भी अच्छे से पॉलिश करके और अच्छे से स्मूथ मुलायम करके मिरर बना सकते हैं। और हम बहुत बार देखते भी हैं कि मिरर
जो कि चौक्स में लगा होता है, रोड साइड पे आप जाते हो कहीं चौक है वहाँ पे लगे होते हैं जो मिरर, या कोई शार्प कर्व है वहाँ पे जो मिरर लगे होते हैं, वो मिरर मेटल के बनाए होते हैं और उनको अच्छे से पॉलिश और स्मूथ करके बनाया होता है। और वो मिरर भी बहुत अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और गाड़ियाँ हम उन मिरर में से देख सकते हैं जो कि कर्व में एक साइड से दूसरी तरफ जा रही होती हैं। तो आप एक ग्लास या एक मेटल सरफेस का इस्तेमाल करके मिरर बना सकते हैं और इनमें से किसी भी मटेरियल की एक पतली लेयर अच्छे से डिपॉजिट करके उसको पेंट करके आप एक मिरर बना सकते हैं। अगर हम बेस्ट रिफ्लेक्टर की बात करें, क्योंकि मिरर का काम क्या है, रिफ्लेक्शन करना, और रिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो 99.9% रिफ्लेक्शन हो या 100% रिफ्लेक्शन हो, हमें ऐसे मिरर की ज़रूरत रहती है। तो सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर जो मिरर का है, द बेस्ट रिफ्लेक्टर लाइट का है, द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दैट इज़ सिल्वर। तो इसलिए हम सिल्वर मेटल की थिन लेयर डिपॉजिट करते हैं मिरर बनाते वक्त, लेकिन सिल्वर क्योंकि काफ़ी महंगा रहता है तो इसलिए हम सिल्वर नाइट्रेट या एल्युमिनियम को ज़्यादा प्रेफर करते हैं मिरर बनाने के लिए। लेकिन सबसे जो बेस्ट रिफ्लेक्टर है वो है सिल्वर, यानी कि ये मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और बाकी ऑब्जॉर्प्शन इसमें बहुत कम रहती है। मिरर क्या होता है, मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। मिरर्स की टाइप्स क्या होती हैं, प्लेन और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर फर्दर दो तरह का होता है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर हम कहाँ देखते हैं, ड्रेसिंग टेबल में लगा होता है, सुबह सुबह रोज़ देख के जाते हैं। स्फेरिकल मिरर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, कन्वेक्स मिरर चौराहों पे। कनकेव मिरर बहुत सारी जगह जैसे डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, किस तरह से इनकी इमेज फॉर्मेशन होती है, इमेज जो बनती है उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स रहती हैं, वो सभी हम अलग अलग वीडियोज़ में एक एक करके बहुत ही डिटेल में अगली आने वाली वीडियोज़ में समझने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तो इसलिए आप मेरे YouTube चैनल रोशन दियार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे टैप जरूर करते जाइएगा, ताकि उन सभी वीडियोस को आप देख पाएँ और समझ पाएँ कि ये मिरर क्या होते हैं, इमेज फॉर्मेशन इन केसेस में कैसी होती है, कहाँ इनका इस्तेमाल होता है, और भी बहुत कुछ साइंस से रिलेटेड आपको मेरे इस YouTube चैनल पे मिलने वाला है। तो जाते जाते मेरे YouTube चैनल को एक बार फिर से कह रहा हूँ भाई, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।